आपके बहुत सारे कॉल आ रहे थे और जिसमें से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की थी बीसीए प्रोग्राम से रिलेटेड। बीसीए प्रोग्राम पे आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए था जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए कि सिनॉप्सिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इग्नू में बीसीए प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है और उसमें प्रोजेक्ट आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इग्नू के बीसीए प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसका प्रोजेक्ट कोड है BCSP064। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन को देख भी पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको आपका कोड विजिबल होगा। आपका कोड है BCSP064, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, पहले आप फंडामेंटल समझिए। प्रोजेक्ट होता क्या है, सिनॉप्सिस होता है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो देखिए, जो बीसीए प्रोग्राम में आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़ाई की है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, टोटल 6 सेमेस्टर है आपके प्रोग्राम में। तो 6 सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर तक आपने पढ़ाई किया। 5th सेमेस्टर में आपके कुछ थ्योरी पेपर भी होते हैं और साथ में आपको 5th सेमेस्टर में ही अपने सिनॉप्सिस सबमिट करने पड़ते हैं। सिनॉप्सिस का ही सिनोनिम्स होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल कहें या सिनॉप्सिस कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जब अप्रूव हो जाता है, यानी जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप 6th सेमेस्टर में सबमिट कर रहे होते हैं, फाइनल सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी 5th सेमेस्टर में है। आपको एनी हाउ अभी सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। अभी सिनॉप्सिस सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद आपको फिर रिपोर्ट सबमिट करना है जब आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न होती है आपके माइंड में कि सिनॉप्सिस होता क्या है, तो सिनॉप्सिस बेसिकली एक समरी होती है, किसकी, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, मान के चलिए कि आप बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब क्या, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखे। क्यों सीखे, ताकि कल को फ्यूचर में आप कुछ बना पाए। तो जो आप बनाने वाले हैं वही आपका एक प्रोजेक्ट है। क्या बना सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई ऐप बना सकते हैं, कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का, है ना। तो इनमें से कौन सा फील्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हैं और आपने ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आप कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। बीसी प्रोग्राम में आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़े हैं, लाइक आपने जावा पढ़े हैं, पढ़ा होगा, मे बी आपके सिलेबस में PHP ना हो, फिर भी वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। SQL होगा, SQL सर्वर होगा, MySQL होगा, Oracle होगा, HTML होगा, CSS होगा, XAMPP पढ़ा होगा, अपाची पढ़ा होगा। इन सब से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये समझिए कि आपका टॉपिक ऐसा हो सकता है जैसे एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, स्मार्ट एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, है ना, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऐसा कुछ टॉपिक हो सकता है आपका, ओके। तो अगर आपको टॉपिक का आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा। जब टॉपिक चूज हो जाता है तो आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सिनॉप्सिस है वो लगभग 20 पेजेस में होनी चाहिए, 15 से 20 पेजेस में होने चाहिए। आई होप बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। मतलब ये समझिए कि आपका एम है एक वेबसाइट बनाने का, एक सॉफ्टवेयर बनाने का, एक पोर्टल बनाने का। वो एम को पूरा करने के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सिनॉप्सिस, दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल वेबसाइट है, वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया। लेकिन अभी आप यूनिवर्सिटी को एक प्लान बता रहे हैं कि आप एक सिस्टम बनाने वाले हैं, तो उसी को कहेंगे आप प्रोजेक्ट प्रपोजल। आई होप बातें समझ में आई होंगी। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल एक तरह से एक प्रपोज्ड आइडिया होता है जो आप फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल कहूं या सिनॉप्सिस कहूं, दोनों एक ही बात है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल या सिनॉप्सिस दोनों में एक ही बात है। इसमें लगभग 20 पेजेस होने चाहिए आपके। 20 पेज में क्या क्या होगा, तो आपका इंट्रोडक्शन होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आखिर ये क्यों बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाना शुरू किया, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ओके। इसके बाद क्या होगा, कौन से हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, कौन से सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लाइक हार्डवेयर में क्या आ सकता है,
कि आपने अगर विंडोज़ पे वर्क किया, लिनक्स पे या वर्क किया या यूनिक्स पे वर्क किया तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, है ना। और अगर इसी में आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया, जैसे आप HTML चूज़ कर सकते हैं, PHP चूज़ कर सकते हैं, MySQL चूज़ कर सकते हैं, अपाचे चूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके इंटरफेस हो गए। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको PHP पे कमांड नहीं है, तो वो जावा चूज़ कर सकते हैं, तो जावा अगेन एक लैंग्वेज हो गया। तो आपको हमेशा एक फ्रंट एंड इंटरफेस और एक बैक एंड इंटरफेस यूज़ करना है। लाइक आपने HTML CSS यूज़ रखा, इसके बाद आप जावा या PHP रखिए और साथ में डाटाबेस रख लीजिए, MySQL रख लीजिए, SQL सर्वर रख लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि आपने PHP तो पढ़ा नहीं होगा या सिलेबस में नहीं होगा, पर PHP बहुत ही ईजी लैंग्वेज माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ये सिमिलर टू HTML होता है, तो समझना बहुत आसान होता है, तो आप इस लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें वाइवा आपका ईजी होगा। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट के ये सवाल हो सकते हैं, क्या आप पाइथन में बना सकते हैं? हाँ, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उस पर भी बना सकते हैं। AI ML के भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई चैटबॉट बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपके टॉपिक हो गए। जब आपका सिनॉप्सिस रेडी हो जाएगा तो ध्यान रखना है आपके सिनॉप्सिस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसमें DFD हो, डाटा फ्लो डायग्राम हो, ER डायग्राम हो, यूज़ केस हो, टाइम शेड्यूलिंग टेक्निक हो, जितनी भी मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल्स की जानकारी हो, उसके अंदर टेस्टिंग की जानकारी हो, किस तरह से वो सिस्टम वर्क करे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके सिनॉप्सिस में। और सिनॉप्सिस लगभग 20 पेजेस का होगा आपका, कुछ ज़्यादा पेजेस या कम पेज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब सिनॉप्सिस आपका रेडी हो जाए, अगर आप अपने एंड से रेडी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है रेडी करने का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी एंड से सपोर्ट मिल जाएगा। सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद आपको उस सिनॉप्सिस को प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करना है? सिंगल साइड में। सिंगल साइड मतलब एक साइड प्रिंट होगा और बैक साइड ब्लैंक रहेगा, ठीक है ना, वन साइडेड प्रिंटेड होना चाहिए। तो सिनॉप्सिस को प्रिंट कर लिया आपने, उसमें 2 एनेक्सर्स लगेंगे। कौन कौन से एनेक्सर्स हैं? एक सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज है, ओके, अभी मैं दिखाऊंगा भी स्क्रीन पे, और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी पेज है। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी पेज आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगते हैं, पर सेफ साइट आप लगा सकते हैं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ में एक गाइड का बायोडाटा होगा, उनके साइन वगैरह होंगे, तब जाके सिनॉप्सिस प्रॉपर एक स्पाइरल बाइंडिंग बनती है और फिर आपको सबमिट करना है। ओके, सबमिशन का डेट क्या होगा, आपका एक सवाल हो सकता है। तो सबमिशन का डेट आप मेरे स्क्रीन को भी देखिए, मैं आपको साथ में अपडेट करता चल रहा हूँ। अभी सबमिशन स्टार्ट है, इग्नू में BCA के सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर आप डेट लाइन देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे 2 स्लॉट मेंशन होते हैं। फर्स्ट स्लॉट है 1 अप्रैल से 30 जून का, ओके, और सेकेंड स्लॉट है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का। तो आप अभी, जैसे मैं नवंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप कौन से स्लॉट के स्टूडेंट हैं? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर वाले। तो आपका सबमिशन ऑलरेडी 1 अक्टूबर से स्टार्ट है और आप अपने नवंबर तक पहुंच चुके हैं। तो बिना देर किए आपको नवंबर में ही सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए, दिसंबर का वेट नहीं करना चाहिए कि लास्ट डेट में करूंगा, ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं उतनी जल्दी आपको अप्रूवल यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है ना, तो इसको भी आप मायने ध्यान रखिएगा। तो सिनॉप्सिस आपने 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच में सबमिट कर दी है। अब क्या हुआ? सिनॉप्सिस आपके सबमिट, मतलब डेट आपको पता चल गई। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो BCA OL वाले हैं, OL मीन्स ऑनलाइन, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो BCA ODL वाले हैं, ऑफलाइन। तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए जो प्रोजेक्ट वो सेम ही है, BCSP 064। तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है जिसका कोड है BCA OL, वो आप सिनॉप्सिस जो सबमिट करते हैं अपने LMS से करेंगे, अपने डैशबोर्ड से करेंगे। और जो BCA ODL वाले स्टूडेंट हैं वो अपने सिनॉप्सिस को अपने रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया स्पाइरल बाइंडिंग में। जब आपका सिनॉप्सिस सबमिशन हो जाता है तो आपको अप्रूवल देती है यूनिवर्सिटी। बहुत सारे अभी अप्रूवल आ चुके हैं जिन्होंने सबमिट किया हुआ था, अब सबके रिपोर्ट सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इवन आपके लिए भी रिपोर्ट सबमिशन का डेट 30 नवंबर है। लेकिन एक बात कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अभी जो डेट चल रही है 30 नवंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे और फिर आपको 30 नवंबर तक रिपोर्ट भी सबमिट करना है, ऐसा नहीं है।
जिन्होंने पहले साइनॉप्सिस सबमिट किए थे और उनके अप्रूवल आ गए थे, तो अब वो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके साइनॉप्सिस अप्रूवल आ गए हैं तब आपको रिपोर्ट के बारे में सोचना है, अगर अभी नहीं आया है तो आपको रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस साइनॉप्सिस सबमिशन के बारे में सोचना है। क्लियर है? तो साइनॉप्सिस सबमिशन की डेट आपको कंफर्म होगी, पता चल गई है। अब आप बिना देरी किए सबमिट कीजिए। साइनॉप्सिस में आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप हमारे एंड से भी गाइड ले सकते हैं या फिर आप अपने एंड से भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे एंड से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल जाता है, लाइक साइनॉप्सिस से सीक्वेंस कैसे होंगे, उसमें सारा कंटेंट कैसे होगा, सब कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी वो जाके अप्रूव होता है। और साथ में साइन की फॉर्मेलिटीज़ भी आपको सपोर्ट में मिल जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आपके साइनॉप्सिस अब रेडी हो चुके हैं। अब साइनॉप्सिस में कुछ फॉर्म्स जो हैं वो दिखा दूँ कि कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं। तो फॉर्म्स आप देखिए, जो मैं साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज की बात कर रहा हूँ वो कुछ ये पेज है, देख रहे हैं ना, BCSP 0624, ये आपका परफॉर्मा पेज है, BCA प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, इस पेज में आपकी डिटेल्स, आपके गाइड की डिटेल्स प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, लाइक आपका रोल नंबर क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, रिजल्ट सेंटर कोड क्या है, स्टडी सेंटर क्या है, एड्रेस क्या है, नेम क्या है। कई बार स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है, मैंने देखा है कि वो नेम तो फिल कर देते हैं, एड्रेस छोड़ देते हैं। सर एड्रेस तो आई कार्ड में है ही नहीं, आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। हालांकि कई बार ऐसे में यूनिवर्सिटी अप्रूव कर भी देती है, पर कईयों के रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको परफॉर्मा कंप्लीट मैनर में फिल करना है। आपके ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अप्रूवल आपको ऑनलाइन भी आ सकता है वाया मेल, या फिर आपको एक मेल आ सकता है कि आपके अप्रूवल लेटर रेडी है, आप आके यूनिवर्सिटी मतलब अपने रिजल्ट सेंटर में कलेक्ट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट को, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जो रूरल एरिया से बिलोंग करें, या ऐसा नहीं कि रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया वाले भी स्टूडेंट को कई बार अप्रूवल लेटर हार्ड कॉपी में भी मिल जाता है। तो आपको अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखना है, ईमेल आईडी अपनी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और देखना है कि कोई यूनिवर्सिटी के मेल तो नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे आएगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके किस टॉपिक पे बना रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए दिया था, अगर आप कोई टॉपिक चूज करें, कोई सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ द गाइड हो जाएगा, डेजिग्नेशन क्या है गाइड का वो आप मेंशन करेंगे, एड्रेस ऑफ द गाइड होगा, गाइड की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। उनको रिलेवेंट कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर PhD, MTech, BTech, MC और एनी अदर मतलब BTech कंप्यूटर साइंस भी होते हैं और MSc इन कंप्यूटर साइंस भी एज ए गाइड एक्सेप्टेड है। पर आपके पास आपके गाइड के पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर दीजिए, कितने एक्सपीरियंस हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था, जैसे यहाँ लिखा जा सकता है PHP, MySQL, Apache, XAMPP, HTML, CSS, मतलब ये सारे इंटरफेस लगा के आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पाइथन पे बना रहे हैं तो PHP जगह पाइथन लैंग्वेज यूज़ कीजिए। अगर कोई ऐसा इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें PHP और पाइथन को भी यूज़ किया गया, तो आप दोनों को यूज़ कीजिए। आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि क्या सर मैं नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ? हाँ, आप चाहें तो नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप वाइवा कैसे देंगे, क्योंकि नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट में आपको हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइवा में आपको हार्डवेयर भी अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके प्रोग्राम में वाइवा भी है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा वेब प्रोजेक्ट बनाइए या कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जो आप इजिली वाइवा में दिखा पाएँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द गाइड आएगा। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, तब यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे अप्रूव करके टिक कर देती है। अगर कुछ सजेशन हुआ तो यहाँ पे सजेशन मेंशन कर देती है। इग्नू के एवेल्युएटर जो होते हैं उनके स्टाम्प यहाँ होंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। आई होप ये बातें समझ में आएंगी। अब आता है प्रोजेक्ट के बाद सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पे आपके गाइडलाइन में देखिए 12 से 15 पेजेस लिखा हुआ है, पर अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक या कोई यूनिक टॉपिक बनाएंगे तो लगभग 20 पेजेस बन ही जाएगा। आपकी गाइडलाइन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है। हाँ, अगर 15 पेज में भी आपकी सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं तो 15 पेज भी एक्सेप्टेड है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 पेजेस में बनते हैं सारा।
ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, बायोडाटा आपको समझ में आ गया। ए सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विद ड्यूली अफेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प। इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी हमेशा अप्रूवल लेटर ऑफलाइन में भेजती थी, तो आपसे वो एक आपका एड्रेस लिखा हुआ एक इन्वेलप लेती थी जिस पे स्टाम्प लगा होता था। बस यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेटर उस इन्वेलप में इन करती थी और पोस्ट कर देती थी, ताकि आपका एड्रेस लिखने की जिम्मेवारी उन पे ना आए, स्टाम्प लगाने की जिम्मेवारी उन पे ना आए, तो आपको इजीली अप्रूवल लेटर मिल जाता था। अब ये इन्वेलप की रिक्वायरमेंट उतनी रही नहीं, तो यूनिवर्सिटी आपको करती क्या है, मेल के थ्रू आपको कंफर्म कर देती है कि आपका अप्रूवल आ चुका है, आप आरसी आके कलेक्ट कर लीजिए, पहला। दूसरा, कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी आपको भेज भी देती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अप्रूवल लेटर। तो जैसे भी आपको अप्रूवल लेटर चाहिए, अगर मेल में ही क्लियरली मेंशन है कि योर सिनॉप्सिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी, तो फिर वो मेल की कॉपी भी आपको एज ए अप्रूवल लेटर काम में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? अब आगे समझिए। इस केस पेज के बाद आपके पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिबिलिटी। आई थिंक लास्ट में मेंशन होगा, आप स्क्रीन को देखते चलिए। ये है सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिबिलिटी। ये पेज आप चाहें तो सिनॉप्सिस में लगा सकते हैं, ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये पेज कंपलसरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिबिलिटी, जिसमें आपको यहाँ पे टाइटल मेंशन करना है अपनी सिनॉप्सिस का, जो आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया था। यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके गाइड का नाम, लेफ्ट साइड में आपके सिग्नेचर, आपका नेम एंड एनरोलमेंट नंबर, और राइट साइड में गाइड के सिग्नेचर एंड डिटेल्स आते हैं। इसके अलावा कुछ और एनेक्सेस हैं, वो भी समझने की कोशिश कीजिए उसका क्या यूज है। जैसे ये है, इस एनेक्सेस को आपको यूज नहीं करना है अपने सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट में, इसको हटा दीजिए। एक ये है रिम्यूनरेशन बिल के नाम पे, इस एनेक्सेस को भी आपको ऐड नहीं करना है, इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये एनेक्सेस बेसिकली गाइड के लिए। अगर मान लीजिए कि मैं आपका गाइड हूँ और मैंने जितने भी स्टूडेंट को गाइड किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर दूंगा, एड्रेस मेंशन कर दूंगा, और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर सारे स्टूडेंट के आ जाएंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट आ जाएंगे, उनका टाइटल आ जाएगा, अमाउंट जो यूनिवर्सिटी कहती है कि गाइड को मिलेगी वो मैं क्लेम करूँगा, और फी ये लेटर आपके इस प्रोजेक्ट के साथ ऐड करके सबमिट करा दूँगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो एक पार्टिकुलर अमाउंट है वो मुझे पे करेगी। पर इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब पे करने की बात आती है तो ये फॉर्म आपके कई जगह, जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, कई जगह जाएंगे, कई ब्रांच में जाएंगे, पेमेंट क्लियर होगा, तो इसमें लग जाता है टाइम। तो मैं कहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म को अटैच ही मत कीजिए, डायरेक्टली सिनॉप्सिस परफॉर्म में ऐड कीजिए और सबमिट कीजिए। यूनिवर्सिटी को कुछ पे नहीं करना है, मतलब वो कुछ पे नहीं करेगी गाइड को, और आपका जल्दी से जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी कंफर्मेशन है, अप्रूवल नॉन अप्रूवल, वो आपके पास अपडेट आ जाएगा। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कोई और एनेक्सेस नहीं है। ये है लिस्ट ऑफ ब्रॉड एरियाज जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। क्या क्या है? विजुअल बेसिक है, पावर बिल्डर है, एक्स विंडोज है, ऑरेकल है, VC++ है, जे बिल्डर है, जावा, विजुअल C++, सी शार्प, पाइथन, कोटलिन, ऑब्जेक्टिव सी, बहुत सारे इंटरफेस हैं। इनमें से कोई भी आप 2 या 3 इंटरफेस लेके अपना वर्क बना सकते हैं। 2 या 3 मैंने क्यों बोला, कोई एक क्यों नहीं बोला? ऐसा नहीं आप करेंगे कि सिर्फ आपने पाइथन में ही बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, या आपने जावा में बना दिया, नहीं बनाना है। आपको हमेशा एक कंप्लीट सिस्टम दिखाना है। कंप्लीट सिस्टम का मतलब क्या है? अगर आप कोई फॉर्म इंटरफेस बना रहे हैं तो फ्रंट एंड हो गया, जब कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो डाटा कहीं ना कहीं सबमिट होंगे, तो बैक एंड हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज हो गई। तो कंप्लीट सिस्टम चाहिए आपको। यूआई भी बनाना है, यूजर इंटरफेस भी बनाना है, लाइक HTML CSS आपने यूज़ कर लिया, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लिया, बैकएंड में MySQL या SQL सर्वर या Oracle यूज़ कर लिया। इन दोनों के कनेक्शन बनाने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर लिया, जावा हो सकता, या PHP हो सकता, पाइथन हो सकता, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ बातें और आपको समझनी चाहिए, लाइक आपका जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा और वो A4 साइज में बनना चाहिए, टाइप फॉर्मेट में, हैंड रिटन नहीं होता ये।
ठीक है। और वन साइडेड प्रिंटिंग करना है आपको। साइनॉप्सिस जब आपको सबमिट करना है तो साइनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग में रखना है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिट करना है तो प्रोजेक्ट हार्ड बाइंडिंग में रखना है। अभी जैसे कि ऑनलाइन सबमिट भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उस समय आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीएफ फाइल में भी कंप्लीट साइन के साथ आप अपलोड भी कर सकते हैं, एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस इग्नू बीसीए से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे, बीसीए के प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस लग रहा है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। और ये सारे एनेक्सस आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में ऑलरेडी हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो गाइड के साइन होते हैं वो ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए होता है। लाइक जैसे मैं अगर किसी स्टूडेंट को साइन प्रोवाइड कराता हूँ, तो अगर वो आके कलेक्ट कर सकते हैं तो मैं उनको बुला लेता हूँ, अगर वो आ नहीं सकते तो उन्हें मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ इन हार्ड कॉपी। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी पे साइन चाहिए होंगे गाइड, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सबमिशन करने वाले स्टूडेंट हैं, लाइक बीसीए ओएल के हैं, तब आपको हार्ड कॉपी जरूरत नहीं पड़ती, तब आपको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ती है। साइन किए ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या कि जब वो स्कैन हो साइन डॉक्यूमेंट तो उस पर प्रॉपर साइन देखने चाहिए कि ब्लू पेन से साइन किए, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे मैंने। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच रहा हो इग्नू बीसी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में एक कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। अगर आप इग्नू बीसी के अलावा किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ऑलमोस्ट इग्नू एमसी के लिए भी सेम गाइडलाइन होता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक रखना है आपको। तो आप एमसी के लिए भी इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।